What's up everyone? Welcome back to the channel. मैं रंजीत आपके लिए लेके आ गया हूँ कॉमर्स गुरुकुल में क्लास 11th अकाउंट्स का एक और नया वीडियो। ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। पहले देखिए, एवरी ट्रांजैक्शन इज बेसिकली ए गिव एंड टेक एक्शन। मतलब क्या है? हर जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? लेन देन। ट्रांजैक्शन क्या है? लेन देन। तो यह तो इसी से हम लोगों को पता चलता है कि इसमें दो चीजें हैं, एक लेना एक देना। तो गिव एंड टेक है। नेक्स्ट क्या है? एटलीस्ट टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन ए ट्रांजेक्शन। मतलब कोई भी एक इंसान ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। ट्रांजेक्शन होने के लिए दो लोगों का या फिर दो पार्टीज का होना जरूरी है। तीसरा क्या है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज ए प्रूफ लाइक बिल, इनवॉइस, कैश मेमो एक्सेट्रा। मतलब क्या है? अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, अगर मान लो आपने कोई भी चीज खरीदा, तो उसका एक प्रूफ होता है। आपने खरीदा तो आपको बिल मिलेगा, कैश मेमो मिलेगा, इनवॉइस मिलेगा, ये सब कुछ होता है। तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन जो आपने किया उसका प्रूफ है। फिर क्या है? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन द प्रूफ। ये जो आपको प्रूफ मिला है, इसके बेसिस पे ही आप लोग आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जहां पे हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, किसके बेसिस पे करते हैं? इस प्रूफ के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, इन चीजों को एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, क्या है? यू परचेज द कंप्यूटर फॉर ₹75,000। आपने एक कंप्यूटर परचेज किया, कितने का? 75,000 का। तो पहले क्या हुआ, घटनाओं को समझिए। पहले क्या हुआ? आपने 75,000 दिए, किसके लिए दिए? कंप्यूटर लेने के लिए। आपने 75,000 दिए तो ही आपको कंप्यूटर मिला। ये क्या हुआ? गिव हो गया, टेक हो गया। तो क्या है? इस बेसिकली गिव एंड टेक एक्शन, ये साबित हो गया। नेक्स्ट क्या है? टू पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस आर, एक आप है, एक सेलर है। आपने सेलर को पैसे दिए, उसने आपको कंप्यूटर दिया। ठीक है, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है इसमें। आप अकेले तो कंप्यूटर नहीं खरीद सकते ना, कोई बेचने वाला भी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? यू रिसीव्ड अ कैश मेमो या फिर बिल ऑफ ₹75,000 एज ए प्रूफ। आपने अगर कोई चीज खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीदा 75,000 रुपए का, तो आपने जो खरीदा इसका कोई प्रूफ तो आप लेंगे ना। दुकानदार से कोई प्रूफ लेंगे। क्यों लेंगे? ताकि आपको ये शो करना है आपके अकाउंट्स में कि 75,000 रुपए क्यों खर्च किया आपने, कहाँ पे खर्च किए। तो इसके लिए क्या है? कैश मेमो। नेक्स्ट क्या है? You recorded this transaction in your books of accounts based on the cash memo। इस कैश मेमो के बेसिस पे आपने रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन को। Every transaction is recorded in the books of accounts in the chronological order। मतलब क्या? In order of their occurrences। मतलब क्या है? अगर मान लो मार्च के 1 तारीख कोई घटना घटी है, तो वो फर्स्ट में आएगा। मार्च के 2 तारीख सेकंड, 3 तारीख, 3 तारीख को थर्ड, ऐसे करके आएगा। जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा। अगर मान लो मार्च के पहले तारीख हमने 3 ट्रांजैक्शन किए हैं, तो पहले ये 3 आएंगे, फिर 2 तारीख का, फिर 3 तारीख का, ऐसे करके आएगा। डेट्स के हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये पार्ट समझ आ गया। ये तो हमने समझ लिया थ्योरेटिकली कैसे होता है। अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? ये है एक इक्वेशन जिससे कि हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट कर सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए आपको समझना होगा बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फिनेंशियल पोजीशन क्या है वो बताती है। किसके फॉर्म में? क्या क्या लायबिलिटीज है, क्या क्या एसेट्स है। ठीक है, बैलेंस शीट क्या दिखाती है? एक कंपनी का या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का कितना और क्या क्या एसेट्स है यानी संपत्ति है, और क्या क्या लायबिलिटीज है, ऑब्लिगेशंस है। ठीक है, अगर हम लोगों को इस बैलेंस शीट को
एक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना हो तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? इस अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या है, लायबिलिटीज का साइड लेफ्ट में होता है, एसेट्स का साइड राइट में होता है। जनरली ये फॉर्म है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए इसका कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो लायबिलिटीज में पहले क्या लिखा है मैंने? कैपिटल। कैपिटल क्या है? मालिक जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। ये कितना है मैंने लिखा है? 5 लाख। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने पैसे उधार लिए हैं या जिनको हमें कुछ देना है, पैसे देने हैं, वो कितना है? 50,000। और लोन कितना है? 50,000। एसेट्स क्या क्या है देखिए, कैश है 2 लाख, फर्नीचर है 2 लाख, प्लांट है 1 लाख, मशीनरी है 1 लाख। ठीक है, तो ये देखिए दोनों साइड इक्वल हो गया, लायबिलिटीज भी 6 लाख है, एसेट्स भी 6 लाख है। तो देखिए एसेट्स को, कोई भी कंपनी को अगर कोई भी एसेट्स एक्वायर करना हो या खरीदना हो तो वो कैसे खरीदेगा? कोई भी चीज खरीदने के लिए पैसे ही लगते हैं, पैसों के बगैर आप लोग कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। तो पैसा कौन देता है? या तो मालिक देता है, या लोन लेते हैं, या फिर उधार में खरीदते हैं। ठीक है, तो एसेट्स हम लोग कैसे खरीद सकते हैं? खुद के पैसों से, यानी मालिक का जो कैपिटल है, उधार लेकर, या फिर किसी से लोन लेकर। तो ठीक है, तो इस चीज को अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे, क्या क्या? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मतलब क्या? जितना भी एसेट है वो किसके समान है? ये कैपिटल और लायबिलिटीज का। ये सारा लायबिलिटीज है और ये कैपिटल है, मतलब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? ये एसेट्स का वैल्यू। एसेट्स का वैल्यू किसके समान होगा? लायबिलिटीज और कैपिटल के समान होगा। तो ये समझ आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इससे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? तो इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और ये भी लिख सकते हैं लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, तो इसको करना कैसा है? इसको करने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस। कैसे किया? पैसों से किया, पैसे लगते हैं, मान लो 2 लाख। ठीक है, तो कैसे 2 लाख किया? मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से। तो इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे? तो स्टार्टेड बिजनेस, ये 2 लाख मेरा क्या है? कैपिटल है। कैपिटल किसके फॉर्म में है? पैसा है, मतलब कैश है, कैश ही लगाया ना बिजनेस में। तो क्या है? कैश है। एक तो कैश है, दूसरा क्या है? कैपिटल। तो कैश क्या है? मेरा एसेट है। तो कैश कितना है? अगर मैं कैश के नीचे लिख लूँ, तो अगर मैं कैश के नीचे मान लो लिख लूँ 2 लाख, ठीक है, और कैपिटल के नीचे लिख लो 2 लाख, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। लायबिलिटीज कुछ है नहीं, 0। तो क्या हुआ? 2 इफेक्ट आए, एक ये इफेक्ट आया, एक ये इफेक्ट आया। पहला एसेट बढ़ गया, दूसरा मेरा कैपिटल बढ़ गया। इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि किसी भी ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक प्रॉब्लम से समझते हैं। चलो, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का एक बेसिक प्रॉब्लम है जो मैंने लिया है। हम लोगों ने इससे शुरुआत किया, और डीप में हम लोग अगले पार्ट्स में जाएंगे। तो पहले देखते हैं कैसे किया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन को। ऐसे मैं करता हूं, जनरली लोग ऐसे ही करते हैं। बेसिक फॉर्मेट ये है, कुछ कुछ स्कूलों में इसे थोड़ा अलग से किया जाता है, आप लोग इसी को फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों को बोला जाए स्कूल से कि चेंज कीजिए थोड़ा सा, तो आप लोग वैसे अडाप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिक फॉर्मेट ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या है? ट्रांजेक्शन्स। ये है सारे ट्रांजेक्शन्स, और ये है अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट। ये फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए। इसमें से ये तो सॉल्व्ड है। जब आप लोग करेंगे तो ये पहले लिखेंगे, फिर एक अंडरलाइन करेंगे, फिर 1 या 2 लाइन का गैप छोड़ दीजिए, ताकि
आपको तो सारे ट्रांजैक्शंस का तो आपको पता नहीं है कि क्या क्या एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगे। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखने के लिए हर ट्रांजैक्शन के बाद एक जगह छोड़ दीजिए ताकि बाद में आप उसे फिल कर सकें। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटीज है उसको क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में क्या क्या एसेट्स है क्या क्या लायबिलिटीज है। अगर आप लोग पहले अंडरलाइन कर देंगे, जैसे ये एक एसेट है, ये एक एसेट है, फिर ये एक एसेट है, ये फिर एक एसेट है, तो ऐसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो चलिए देखते हैं पहला ट्रांजेक्शन क्या है। स्टार्टेड बिजनेस फॉर कैश ₹2 लाख। कैश से मैंने बिजनेस की शुरुआत की है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कैश। कई 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 जगहों पे कैश मेंशन नहीं भी हो सकता है, तो आपको ये समझना होगा। स्टार्टेड बिजनेस फॉर ₹2 लाख ऐसे अगर है तो बिजनेस शुरू होने के लिए क्या लगता है? कैपिटल लगता है। तो कैपिटल में तो हम लोगों ने 2 लाख लिख लिया। हमने क्या सीखा था? एक ट्रांजेक्शन का कितने इफेक्ट होंगे? एटलीस्ट 2 इफेक्ट होंगे। तो पहला तो एक ये इफेक्ट हो गया। दूसरा क्या होगा? अब हमको ये सोचना है कि कैपिटल क्या है? पैसा ही है, कैश हो सकता है या बैंक अकाउंट हो सकता है। तो हम लोग आसानी के लिए अगर नहीं है बैंक कहीं पे भी मेंशन तो हम लोग कैश से ही शुरुआत करेंगे। हम लोग मान के चलेंगे कि कैश में ही डीलिंग्स हुआ है। तो एक तो हो गया ये कैपिटल 2 लाख, दूसरा क्या है? कैश। तो इस साइड में हो गया एक इम्पैक्ट, दूसरे साइड में इम्पैक्ट हो गया। तो देखिए 2 लाख इक्वल टू 0 + 2 लाख। ठीक है, एक एक करके देखिएगा, ये सॉल्व है, इसको मत देखिएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया? ये पार्ट लिखा इस ट्रांजेक्शन का, फिर एक इक्वेशन बना। हम लोगों ने क्या लिखा? न्यू इक्वेशन 2 लाख इक्वल टू 0 + 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का हमने मशीनरी खरीदा। कोई मान लो प्लांट में कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए कोई मशीन चाहिए, वो हमने 1 लाख रुपए का खरीदा। तो कैसे खरीदा? पैसों से ही खरीदेंगे। कैश हमारे पास कितना है? 2 लाख। 2 लाख रुपए कैश। अरे इंक खत्म हो गया। कैश कितना है? 2 लाख। उसमें से 1 लाख का हमने क्या खरीदा? मशीनरी खरीदा। आपके पास 2 लाख रुपए कैश है, आपने क्या किया? उसमें से 1 लाख का आपने कोई चीज खरीद लिया। यहाँ पे मान लो मशीनरी खरीद लिया। तो 1 लाख रुपए आपके पास से चले गए, उसके बदले क्या आया? मशीनरी आया। 1 लाख का मशीनरी आया और 1 लाख माइनस हो गया। देखिए, तो ये एक इम्पैक्ट है, ये एक इम्पैक्ट है, वहां जाना ही नहीं पड़ा। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो गया। पहले क्या था? 2 लाख और 2 लाख। यहाँ पे क्या है? कैश 1 लाख, मशीनरी 1 लाख और कैपिटल चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे कैपिटल क्या है? 2 लाख। नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। मतलब क्या है? और 50,000 का हमने कोई गुड्स मतलब बेचने के लिए सामान खरीदा। तो इसको हमने क्या लिखा है? स्टॉक। मतलब हमारे पास जो स्टॉक होता है जो हम बेचते हैं लोगों को, वो हमने कितने का खरीदा? 50,000 का। पहले 2 लाख था, 1 लाख का मशीनरी खरीदा, 1 लाख रुपए तो चले गए, बचा कितना? 1 लाख। उस 1 लाख में से 50,000 का हमने स्टॉक खरीद लिया, गुड्स खरीद लिया। तो बचे कितने? 50,000। तो गुड्स खरीदा, गुड्स आ गए। तो ये देखिए 50,000 का हमने गुड्स ऐड कर दिया। तो न्यू इक्वेशन क्या बना? कैश 50,000, मशीनरी 1 लाख और स्टॉक 50,000। तो 50 + 50 1 लाख और 1 लाख 2 लाख। तो दोनों साइड इक्वल हो गए। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। ये ऑन क्रेडिट है, पेमेंट के ऑन क्रेडिट मतलब उधार में खरीदा है। तो देखो यहाँ पे मैंने कैश का कोई इंपैक्ट दिखाया ही नहीं। क्यों? हमने माल खरीदा लेकिन कैश में नहीं खरीदा, कैश दिया नहीं है, तो हम लोग कैश में इंपैक्ट नहीं दिखाएंगे। लेकिन माल तो 1 लाख का आ गया, मशीनरी 1 लाख का आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे भी इम्पैक्ट नहीं है। एक यहाँ पे है, दूसरा कहाँ पे होगा? कैसे खरीदा? उधारी में खरीदा। तो हमें जिससे उधार लिया हमने उसको तो देना है, कभी ना कभी तो देना है। तो क्या हमारा ऐड हो गया? क्रेडिटर, मतलब जिससे हमने पैसे लिए हैं।
तो 1 लाख का माल खरीदा, एक इम्पैक्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। हमें उसे कितने देने हैं? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख का खरीदा, तो यहाँ पे 1 लाख ऐड हो गया, दूसरा यहाँ पे ऐड हो गया। बाकी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, जीरो मैंने दिखाया है। आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि जीरो नहीं लिखना है। मैं जीरो लिखना प्रेफर करता हूं। अगर आपको मान लो जीरो नहीं लिखना, तो एक काम कीजिएगा, डैश दे दीजिएगा, छोटा सा ऐसे डैश दे दीजिएगा, तो दिखने में अच्छा लगेगा। ये मैंने 4 ट्रांजेक्शन लिए। लास्ट में एक फाइनल इक्वेशन आता है। देखो पहले ये था इक्वेशन, फिर चेंज होके ये हो गया, फिर चेंज होके ये हो गया, आखिर का क्या बना? कैश कितना? 50,000। इसमें भी इंक नहीं है। कैश कितना बना? 50,000। मशीनरी 2 लाख, 1 लाख ये और 1 लाख ये, 2 लाख। फिर स्टॉक 50,000। ये कितना हो गया? 2 + 50 + 50, 3 लाख। हमारे पास क्रेडिटर कितना बना? 1 लाख और कैपिटल 2 लाख, मतलब यहाँ पे 3 लाख और यहाँ पे भी 3 लाख। तो समझ आ गया? ये बेसिक है, इसको कॉपी कर लीजिए, समझ के कॉपी कीजिएगा, बिना समझे नहीं कीजिएगा। हम लोग दूसरे पार्ट में और भी प्रॉब्लम्स ऐसे करेंगे ताकि डिटेल में हम लोग समझ सके कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ऐसे ही किया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने किया है, ये किसका इक्वेशन फॉर्मेट है? बैलेंस शीट का। तो चलिए इस चीज को हम लोग बैलेंस शीट में देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो देखो ये मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो हमारे पास कैश कितना है? कैश है 50,000। फिर मशीनरी कितना है? मशीनरी कितना है? 2 लाख। जगह छोटी है इसलिए छोटा करके लिख रहा हूं, आप लोग बड़ा करके ठीक से लिखना ताकि समझ आएगा। फिर स्टॉक कितना है? 50,000। हमारे पास कैपिटल कितना है? कैपिटल क्या है? कैपिटल यहाँ पे आएगा, कैपिटल है 2 लाख, ठीक है। क्रेडिटर कितना है? 1 लाख। तो कितना हो गया? यहाँ पे कितना हो गया? 3 लाख। यहाँ पे भी 3 लाख, ठीक है। तो देखो एसेट का पार्ट ये है, लायबिलिटीज और कैपिटल का पार्ट ये है। एसेट्स कितना है? 3 लाख। लायबिलिटीज भी 3 लाख। तो हम लोग इससे भी कह सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये 3 लाख कैसे बने? ये 2 लाख और 1 लाख मिलकर 3 लाख बन गए। तो ठीक है, ये पार्ट समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक और प्रॉब्लम करेंगे ऐसे ही थोड़ा और डिटेल में, ठीक है। अगर ये आपको समझ आ गया, जो कि आई एम श्योर आया ही होगा, तो एक होमवर्क में देता हूं, ऐसे ही एनसीईआरटी में 1 या 2 प्रॉब्लम्स आप लोग घर पे ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो अगले वीडियो के या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे प्लीज, ताकि हम लोग जो भी डिफिकल्टीज आ रही है वो हम लोग मिलकर सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये ट्राई कीजिएगा और ये आपने कॉपी कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। प्रैक्टिस जरूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करें। फेसबुक में फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो डीएम कीजिए, मेल कीजिए, हर जगह आपको मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू सून।